अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है तशबीह, इस्तारा, मजाज मरसल और कनाया में फ़र्क। पिछली 4 वीडियोज़ में हम इल्म बयान के मुतालिक बयान कर चुके हैं कि इल्म बयान क्या है, इसके तहत आने वाली अक़साम कौन सी है और कौन कौन से मौज़ूआत हैं जो इल्म बयान के तहत बयान किए जाते हैं या वज़ाहत की जाती है। अब उन्हीं चारों मौज़ूआत के दरमियान हम फ़र्क बयान करेंगे कि ऐसा क्या है कि हम इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ करार दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसे राब्ते हैं, वसीले हैं इनके दरमियान, अल्फाज के दरमियान, जिससे ये महसूस होता है कि शायद ये तशबीह का शेर हो या फिर शायद ये कनाया का शेर हो। इस तरह से हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं वो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं तशबीह और इस्तारा में फ़र्क। तशबीह में क्या है कि किसी चीज़ को दूसरे की मानंद करार दिया जाता है, यानी किसी चीज़ को दूसरे की तरह माना जाता है कि मेरा बेटा चाँद की तरह है या ये शेर की तरह बहादुर है। जिसमें कोई ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है अक्सर अशार में जिससे महसूस हो कि हाँ ये तशबीह है। लेकिन इस तारे में क्या है कि इस तारे में एक चीज़ को बिल्कुल दूसरी चीज़ ही फ़र्ज़ कर लिया जाता है, यानी मेरा बेटा शेर है, ये नहीं कहा गया कि शेर की तरह है। तो हम ये कह सकते हैं कि तशबीह जो है वो इब्तदाई शक्ल है और इस्तारा उस शक्ल को मज़ीद बेहतर किया गया शेर है, या फिर शेर में या फिर किसी और भी सिन्फ में इस्तेमाल होता है। तो इस्तारा मज़ीद वाज़ेह और बलीग़ सूरत है। अब तशबीह और इस्तारा में फ़र्क क्या है? हकीकत और मजाज का, यानी तशबीह में कुछ ना कुछ हद तक हकीकत मौजूद रहती है। अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को दूसरे की मानद करार देना, वो किसी ना किसी खसूसियत की बिना पर कहते हैं, लेकिन इस्तारा में क्या होता है कि बिल्कुल वो चीज़ खुद अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली जाती है। जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी, मेरा बेटा शेर है, तो कोई इंसान तो शेर नहीं हो सकता, जानवर नहीं हो सकता, तो ये मजाज वो होता है जो हकीकत से मावरा हो। लेकिन अगर तशबीह में हम देखते हैं तो शेर की तरह कहते हैं। अब इसमें यह नहीं कि शेर की तरह है दिखने में या फिज़िकली, और भी तरीके से। इससे मुराद ये होता है कि शेर की तरह बहादुर है। बहादुरी से मिसाल ली जाती है, मुमासलत इख्तियार की जाती है और फिर तशबीह की सूरत उसको दे दी जाती है। तशबीह और इस्तारा में ये फ़र्क है। फिर है मजाज मरसल और इस्तारा। अब मजाज मरसल क्या है और इस्तारा क्या है? इस्तारा में ये है कि कोई लफ्ज़ हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हकीकत से मुहावरा होता है, लेकिन मजाज मरसल में क्या है कि ना ही इसको हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाता है और ना ही इसको मजाज मरसल में लफ्ज़ मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके दरमियान तशबीह का कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं होता। अब इस्तारा में जैसे हमने देखा कि हम अगर किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर दूसरी चीज़ की तरह फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो वो किसी एक चीज़ को दूसरे से बिल्कुल मुमासलत की बिना पर या वैसे ही वो करार दे दिया जाता है। लेकिन मजाज मरसल में क्या है कि तशबीह की तरह कोई चीज़ नहीं होती और ना ही ये कहा जाता है कि ये उसकी तरह है या ये मुकम्मल तौर पर वही है, फ़लाँ है। मजाज मरसल में क्या होता है कि अक्सर कुल बोलकर जुज़ मुराद दिया जाता है, यानी ज़्यादा बोलकर कम की बात की जा रही होती है या कम बोलकर ज़्यादा की बात की जा रही होती है, या फिर एक लफ्ज़ बोल दिया जाता है उससे मुराद कोई और चीज़ होती है। जैसे बादल खूब बरसना, बादल तो नहीं बरसता, बारिश बरसती है। इस तरह के अल्फाज जहाँ पे इस्तेमाल किए जाएँ वो मजाज मरसल होता है। फिर आते हैं मजाज मरसल और किनाया में। किनाया वैसे तो इशारा या कम अल्फाज में अपनी बात बयान कर देना, उसको कहते हैं। मजाज मरसल और किनाया में फ़र्क क्या है कि किनाया में हकीकी और मजाजी दोनों मायने मुराद लिए जा सकते हैं। मजाज मरसल में क्या था कि सिर्फ मजाजी मानी होते हैं और उनके दरमियान तशबीह का कोई ताल्लुक मौजूद नहीं होता। लफ्ज़ ही बिल्कुल कोई और होता है जबकि उसका मानी कोई और निकल रहा होता है। लेकिन कनाया में क्या है कि हकीकी और मजाजी दोनों मुराद लिए जा सकते हैं, लेकिन बात इस तरह से की जा रही होती है अशार में कि फ़ौरी समझ में ना आए या ये महसूस ना हो कि ये इशारा किस तरफ किया जा रहा है, तो वो आ जाता है कनाया। रमज़ व किनाया की जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, रमज़ भी इशारा करना या फिर कम अल्फाज में बात करना है, इसी तरह से कनाया भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थी तशबीह, इस्तारा, मजाज मरसल और किनाया में फ़र्क। इल्म बयान का मौज़ू आज हमारा मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इल्म बदी के बारे में बात करेंगे, जिनमें सनत तलमीज़, सनत हुस्न तज़ाद, इस तरह की बहुत सी और सनाए बदाए आएँगे, वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इल्म उरूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें, और कोई भी मौज़ू आपको चाहिए हो, उस पे नोट्स दरकार हो, असाइनमेंट दरकार हो, हमसे लाज़मी रब्ता करें, कमेंट कर दें हमें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।